शहर से दूर एक छोटे से गांव में हरि नाम का किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम आकाश और छोटे बेटे का नाम रवि था। हरि एक बहुत ही मेहनती किसान था। अपने दोनों बेटों के लिए वह सारा सारा दिन खेतों में काम करता। एक दिन अचानक खेत में काम करते करते हरि की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो जाती है। वहीं पास ही के खेतों में काम कर रहे लोगों ने जब हरि की तरफ देखा तो वे दौड़े चले आते हैं। अरे कहाँ हुआ हरी भैया, तबीयत तबीयत ठीक नहीं है का? का बताएं भैया, सारा सारा दिन अकेले लगे रहेंगे खेत में तो तबीयत तो खराब होगी ही ना। कितनी बार बताए हैं कि आकाश या रवि में से ले आया करो किसी को साथ में, थोड़ा हाथ बटा दिया करेंगे खेत में। अब तुम दोनों बातें ही बनाते रहोगे या इन्हें अस्पताल में लेकर चलोगे? वे लोग हरि को उठाते हैं और गांव के पास ही एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हरि को अच्छे से देख लेने के बाद डॉक्टर हरि से बोलता है, चचा, अब आपको आराम की जरूरत है। ये खेती वेती करना आपके बस की बात नहीं। तभी हरि का बड़ा बेटा आकाश वहां आता है और डॉक्टर से घबरा कर बोलता है, डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है पिताजी की? देखो, बुढ़ापे में उनके हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। अब खेती करना उनके बस की बात नहीं है। आकाश अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास रवि आता है। क्या हुआ भैया? अब कैसी तबीयत है पिताजी की? और आप इतना परेशान क्यों हैं? और डॉक्टर ने क्या कहा भैया? बताइए, मुझे भी बताइए ना भैया। पिताजी की तबीयत अब ठीक है, डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि खेती वेती करना उनके बस की बात नहीं है अब। मैं तो ये सोच सोचकर परेशान हूँ कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा और मेरी पढ़ाई का क्या होगा। कोई बात नहीं भैया, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा टाइम खेती के लिए भी निकाल लेंगे। क्या तो पागल हो गया है जो मुझसे खेती करने को बोल रहा है? अरे अगर मेरे कॉलेज में किसी को पता भी चला तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर किसी को पता भी चलता है भैया तो क्या हुआ? वो लोग थोड़ा ही हमको आकर खाने के लिए देने वाले हैं। तो फिर हम क्यों परेशान हो ये सोच कर कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे भैया? तुझे अगर इतना ही शौक चढ़ा है खेती करने का तो तू कर जाकर, मुझे ना समझा। ये बोलकर आकाश वहां से चला जाता है। रवि, जो कि अब पढ़ाई के साथ साथ खेती भी करता है और साथ ही साथ अपने पिताजी की सेवा भी। और वहीं आकाश, जो रोज सुबह तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है और सारा दिन कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है। एक दिन रवि घर से खेत पर जाने के लिए निकलता है। उसके घर से निकलने के बाद हरि की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और इधर आकाश भी घर पर मौजूद नहीं था। हरि का शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि वह बाहर जाकर किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था। वह खड़ा होकर बाहर जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है। थोड़ी ही दूर चलता है, तभी अचानक वह गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके सर में चोट लगती है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। शाम को रवि जब खेत से घर वापस आता है, वह देखता है हरि जमीन पर पड़ा है और उसकी मृत्यु हो गई है। यह सब देखकर रवि बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और हरि के पास बैठकर जोर जोर से रोता है। कुछ देर बाद आकाश भी घर पर आ जाता है। अब रवि सारा सारा दिन खेती करता है और अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ देता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इधर आकाश, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। एक दिन आकाश रवि से बोलता है, देख मेरे भाई, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं शहर जाकर कोई नौकरी करूँगा और अब धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। पिताजी का भी यही सपना था, हम दोनों पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं। पर घर के हालातों को देखकर मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पर मुझे खुशी है आपने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब मैं चाहता हूँ मेरा भाई शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी करे और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए भैया। अरे मेरे भाई, मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो सिर्फ तेरी वजह से। पिताजी के बीमार होने के बाद अगर तू खेती करके घर नहीं चलाता तो मैं पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाता। अब आकाश नौकरी की तलाश में
शहर के लिए निकल जाता है। वह एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है और वहाँ उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। अब आकाश हर महीना सैलरी मिलने पर कुछ पैसे रवि को गांव भेज देता है। आकाश जिस ऑफिस में काम करता है वहीं उसके साथ एक नेहा नाम की लड़की भी काम करती है। आकाश शहर में जिस जगह रहता है नेहा का घर भी पास ही है, इसीलिए वे दोनों साथ ही आना जाना भी करते हैं और हर संडे वे दोनों साथ ही बाहर खाना व घूमने भी जाते हैं। अब नेहा आकाश को पसंद करने लगी थी और मन ही मन आकाश भी नेहा को चाहता था। एक दिन ऑफिस के बाद वह दोनों साथ पार्क घूमने निकल गए और बातों ही बातों में नेहा ने अपने दिल की बात आकाश को कही। नेहा की बात सुनकर आकाश भी खुशी के मारे मन ही मन झूमने लगा। घर जाकर नेहा ने सारी बातें अपने माँ बाप को बताई और उन लोगों से आकाश की बहुत तारीफ भी की। ये सारी बात सुनने के बाद नेहा के माँ बाप भी मान जाते हैं। अगले दिन नेहा ऑफिस आती है और आकर आकाश से बोलती है, आकाश, मम्मी डैडी ने आज रात खाने पर तुम्हें घर बुलाया है। नेहा के मुंह से ये सब बात सुनकर आकाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन आकाश नेहा के घर पहुंचता है और उसके माता पिता से मिलता है। आकाश नेहा के माता पिता को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वह उससे उसके घर के बारे में पूछते हैं। बेटा, तुम्हारे अलावा और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरी फैमिली के नाम पर बस एक छोटा भाई ही है मेरा। जब मैं 7 साल का था तो एक बीमारी के चलते हमारी माँ हमें छोड़कर चल बसी और कुछ साल पहले पिताजी भी चल बसे। बस अब एक छोटा भाई है जो गांव में रहता है। जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है और रवि भी शहर आकर उन दोनों को बधाई देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस कहानी को आगे जानने के लिए आप हमारे चैनल माय टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं।